हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना लाखुश भाई। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 8, जो हमारा जंतुओं और पादपों में परिवहन। जो हमारे जंतु हैं और पादप हैं उनमें परिवहन किस प्रकार का होता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज इस चैप्टर में हम परिवहन के बारे में पढ़ेंगे और जंतु और पादप में। ठीक, वो किसमें पढ़ेंगे परिवहन, तो जंतु और पादप में। ठीक है, तो हमारे ये मानव परिसंचरण तंत्र दे रखा है। ये हमारा टॉपिक दे रखा है मानव परिसंचरण तंत्र। ठीक, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक ठीक, सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव शरीर में पादपों पदार्थों के परिवहन के लिए एक तंत्र होता है। ठीक, जिसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक, इसके मुख्य 3 भाग हैं। जो हमारा मानव शरीर होता है, ठीक, शरीर में पदार्थ के परिवहन के लिए एक तंत्र होता है। ठीक, जो हमारा शरीर है, ठीक, हमारे मानव शरीर में, ठीक, जो परिवहन होता है, ठीक, पदार्थों का क्या होता है, पदार्थों का परिवहन होता है। तो इसके लिए क्या है, एक तंत्र होता है। जो हमारे शरीर में, ठीक, पदार्थों के परिवहन के लिए एक तंत्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। ठीक, मतलब इसके 3 भाग होते हैं। बेसिकली एकदम आराम से समझो। ठीक, परिसंचरण तंत्र क्या है, ठीक, परिसंचरण तंत्र क्या है, तो जो हमारा मानव शरीर में पदार्थों का परिवहन के लिए जो तंत्र होता है, हम उसी को क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक, मानव शरीर में पदार्थों के परिवहन के लिए एक तंत्र होता है। ठीक, एक तंत्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इतनी चीज क्लियर है, समझ में? देखो, समझने की कोशिश करो। ठीक है, ठीक। फिर है ब्लड। फिर क्या है, ब्लड। अब ब्लड जो हम जिसका हम हिंदी में क्या कहते हैं, रक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्त। ठीक, हमारे 3 भाग में से पहला है हमारा रक्त। ठीक, जिसे हम ब्लड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड भी कहते हैं। ठीक, रक्त वह तरल है जो वाहिनियों में प्रवाहित होता है, इसके मुख्य घटक है। ठीक, रक्त। ठीक, रक्त वह तरल है जो कहाँ होता है, तो वाहिनियों में प्रवाहित होता है। ठीक, वाहिनियों में प्रवाहित होता है। इसके मुख्य घटक है। इसमें से कुछ भाग है। ठीक, इसके मुख्य घटक के भाग हैं। कुछ मुख्य घटक है या मुख्य घटक के भाग है। ठीक, देखो, प्लाज्मा रक्त का एक तरल भाग है। जो प्लाज्मा होता है, ये किसमें पाया जाता है, तो रक्त में भी होता है। ये किसमें होता है, रक्त में होता है। और ये क्या, तरल भाग है। प्लाज्मा, ये जो रक्त होता है उसका एक तरल भाग होता है। जो प्लाज्मा होता है, ये रक्त का क्या होता है, तरल वाला भाग होता है। इतनी चीज क्लियर है। ठीक, फिर है हमारा लाल रक्त कोशिका, जिसे हम बोलते हैं आरबीसी। क्या, आरबीसी। ठीक, लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक, लाल रंग कोशिकाएं, इसको हम क्या बोलते हैं, आरबीसी। क्या बोलते हैं, आरबीसी। इनमें हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक होता है। ठीक, देखो, कहेंगे ना कि जो हमारा रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का अगर लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक, रक्त का अगर लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक, नामक वर्णक होता है जो ऑक्सीजन को शरीर के भागों तक ले जाता है। ठीक, जो हमारा शरीर होता है उसमें जो रक्त होता है। ठीक, जो रक्त होता है, रक्त कोशिका, लाल रक्त वाली रक्त कोशिकाएं, जो लाल रक्त वाली रक्त कोशिकाएं, ठीक, लाल रक्त वाली जो कोशिकाएं होती है उसमें, जिसे हम आरबीसी कहते हैं, इसमें कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक होता है। ठीक, जो ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है, मतलब अन्य अंगों तक ले जाता है। जो शरीर के अन्य अंगों तक ले जाता है। लाल रंग रक्त कोशिका। ठीक, लाल रंग रक्त कोशिका, जो इसका मुख्य कार्य होता है, ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक होता है। और ये क्या करता है, हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन आती है, ठीक, ऑक्सीजन हम जो ग्रहण करते हैं, ये किसको, अन्य भागों तक, शरीर तक पहुंचाती है। ये कौन काम करता है, ये भी किसका, मतलब ले जाती है, पहुंचाती है, बात सेम है। ठीक है, ये कौन काम करता है, ये हमारा करता है लाल रक्त कोशिका। क्या करता है, लाल रक्त कोशिका। ठीक, इसका भी काम क्या है, एक परिवहन का ही तो काम कर रहा है। देखो, ऑक्सीजन
ले जा रही है अन्य भागों तक। तो ये भी क्या कर रहा है, एक परिवहन ही तो कर रहा। लाल रक्त कोशिका क्या कर रहे हैं, लाल रक्त कोशिका क्या कर रहे हैं, एक परिवहन का ही तो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे अन्य शरीर के अन्य भागों तक ले जा रहे हैं। ठीक, फिर हमारे स्वायत्त रक्त कोशिका क्या है, स्वायत्त रक्त कोशिका, इसका क्या कार्य, ठीक, जिसे हम बोलते हैं WBC। क्या बोलते हैं, WBC। क्या बोलते हैं, WBC। क्या बोलते हैं, WBC। ठीक, ये शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए रोगाणुओं से लड़ती हैं। जो हमारे शरीर में अन्य प्रकार की बीमारियां होती रहती हैं, ठीक, उनसे बचने के लिए रोगाणुओं से क्या करती, लड़ती रहती हैं। अगर हमारे शरीर में, ठीक, अगर हमारे शरीर में WBC, ठीक, रक्त कोशिकाएं स्वायत्त वाली, जिसे हम बोलते हैं स्वायत्त रक्त कोशिकाएं कम हो गई हमारे शरीर में, अगर जैसे कि हमारे शरीर में स्वायत्त रक्त कोशिकाएं कम हो गई, तो हमारे शरीर में बीमारियां ज्यादा होने लगती हैं, हमारे शरीर में बीमारियां ज्यादा होने लगती हैं। अगर मिनिमम है तो हमारे शरीर से रोग से बचने के लिए, केवल हमारी बीमारियों से लड़ने के लिए किसके पास ऊर्जा रहती है, तो WBC, किसके, WBC, जिसे हम बोलते हैं स्वायत्त रक्त कोशिका, स्वायत्त रक्त कोशिका। ठीक, क्योंकि ये बीमारियों से बचने के लिए हमारे रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता देते हैं। वो भी कौन देता है, तो WBC देते हैं। कौन सा देता है, WBC। क्लियर है इतनी चीज, ठीक, ठीक। फिर है हमारा पट्टिकाणु, ठीक, पट्टिकाणु जिसे हम बोलते हैं प्लेटलेट्स, ठीक, पट्टिकाणु, ठीक, पट्टिकाणु का मतलब होता है प्लेटलेट्स, पट्टिकाणु का मतलब होता है प्लेटलेट्स, ठीक, पट्टिकाणु का मतलब होता है प्लेट सेल। ये चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं, जो ताकि अधिक खून न बहे। ठीक, जो हमारी प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स सब लोग सुने होंगे, ठीक, ये हिंदी नाम ना सुना होगा, ठीक, पट्टिकाणु, ठीक, पट्टिकाणु नहीं सुने होगा, ठीक, तो तब भी लोग प्लेटलेट्स ज्यादा सुनते हो, ठीक, सभी लोग प्लेटलेट्स के बारे में ज्यादा जानते हो। तो प्लेटलेट, ये चोट लगने पर ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। जब हमारे शरीर में, ठीक, जब हमारे लोगों के शरीर में चोट लग जाती है, जब हमारे लोगों के शरीर में चोट लग जाती है, तो देखो कुछ समय बाद वो जो खून निकलता है हमारे शरीर से, जो चोट लगने पर जहाँ पे घाव होता है वहां से खून निकलता है, जब कुछ समय बाद क्या होता है, खून का क्या गाढ़ापन आ जाता है, क्या होता है, गाढ़ापन होता है, क्योंकि ये क्या करता है, उसको थक्का जमाने में मदद करता है। वो किसके कारण होता है, तो प्लेटलेट्स के कारण, ठीक, प्लेटलेट्स के कारण होता है, क्योंकि वही काम करता है, वही काम करता है उसको थक्का जमाने में, ठीक, उसको थक्का बनने में कौन मदद करता है, तो हमारा प्लेटलेट, ताकि अधिक खून न बहे। ठीक, धीरे धीरे वो जब थक्का बन जाता है, मतलब खून गाढ़ा हो जाता है, एकदम जम जाता है, तो क्या होता है, खून निकलना बंद हो जाता है। ठीक, हमारे शरीर से क्या होता है, खून निकलना बंद हो जाता है। अगर ये थक्का न बनाए तो भी क्या होगा, खून निकलता ही रहेगा, क्या होगा, खून निकलता ही रहेगा, क्योंकि जमने वाला तो है नहीं, जमने वाला है नहीं, तो फिर क्या, खून चालू रहेगा, जब तक हमारा पूरे शरीर का खून नहीं निकल जाए तब तक क्या निकल जाएगा, ठीक, निकलता ही रहेगा। फिर है रक्त वाहिनी, वाहिनियाँ, ठीक, जो हमारी रक्त वाहिनियाँ होती हैं, रक्त वाहिनियों को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक, क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। शरीर में दो प्रकार की मुख्य पाइप जैसी संरचना होती है। ब्लड वेसल्स क्या, जो हमारे शरीर में नस होती है, जो पाइप पाइप सी बनी रहती है ना, हमारे शरीर में बहुत सारे जैसे तार हाथ विषय है, नसें, जो जिसे बोलते हैं नसें, ठीक, नशे क्या बोलते हैं, नशे जिसे बोलते हैं नस, वही को हमने बोला है वाहिनियाँ, ठीक, यहाँ पे बोल रखा है वाहिनियाँ, ठीक, वाहिनियाँ का मतलब जो तार जैसे हमारे शरीर में फैल रखे हैं, जिससे ब्लड जाता है स्वायत्त रक्त कोशिका और पट्टिकाणु, ठीक, ये सारी चीजें क्या है, इसी वेसल्स के ही तो द्वारा जाती है, इन्हीं वेसल्स का हमारा क्या होता है, धमनी, धमनी में क्या होता है, जो हृदय होता है, क्या है, धमनी में जो हृदय होता है, हृदय से युक्त ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों तक ले जाती है, और क्योंकि इनकी दीवारें मोटी और लचीली होती है। कैसी होती है, इनकी दीवारें मोटी और लचीली होती है, क्योंकि ये जो शरीर के अन्य भागों तक क्या ले जाती है, हृदय से जो हमारा रक्त होता है, हृदय से जो हमारा, यहाँ से जो हमारा हृदय होता है, हृदय होता है, हृदय से ये रक्त को लेती है, ये हृदय से रक्त को लेते हैं शरीर के अन्य भागों तक, ठीक, अन्य भागों तक ले जाती है। पर वो कौन सा, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, कौन सा, मतलब ऑक्सीजन वाला जो हृदय से युक्त रक्त होता है, जो ऑक्सीजन वाला हृदय से युक्त रक्त होता है, मतलब ब्लड होता है, वो क्या शरीर के अन्य भागों तक ले जाती है, क्योंकि इनकी दीवारें मोटी और लचीली भी होती है, मतलब मोटी और लचीली भी होती है, क्योंकि इनकी दीवारें कैसी होती है, मोटी और लचीली। ये आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, मतलब ऐसा है नहीं कि एकदम सेम ऐसे है कि इतनी मोटी मोटी हमारे शरीर में कहाँ होगी तुमता, तो ये आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या, सिरा, फिर क्या, सिरा,
शिरा को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? वेन। ठीक, वेन। ठीक, ये शरीर के सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस हृदय तक, ठीक, वापस हृदय तक लाती है। और इनमें अल्व होते हैं, ठीक, इसमें क्या होता है? वल्व होते हैं, जो इनमें क्या होते हैं? वल्व होते हैं। और ताकि ये रक्त केवल हृदय की ओर ही बहे। ठीक, ध्यान समझना, ध्यान से समझना। जो धमनी का कार्य क्या होता है, जो धमनी का कार्य क्या होता है बाबू, इधर 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 2 मिनट फोकस, 2 मिनट फोकस, एकदम ध्यान से समझना। ठीक है, 2 मिनट एकदम फोकस, ध्यान से समझना। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। धमनी का कार्य क्या होता है? जो हृदय में हमारा ऑक्सीजन वाला रक्त होता है, उसके शरीर के अन्य भागों तक ले जाने का कार्य होता है। ये किसका होता है? जो धमनी का, क्योंकि ऑक्सीजन युक्त वाला जो ब्लड होता है, मतलब रक्त होता है, वो शरीर के अन्य सभी भागों तक ले। इसकी दीवारें मोटी और लचीली होती है। पर यहाँ पे शीरा का क्या कार्य होता है? शीरा का क्या कार्य होता है? तो शीरा का कार्य है जो सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, जो हमारे शरीर में अन्य जितने भी भाग हैं, हमारे शरीर में जो भी भाग हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त हमारा ब्लड है, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड से जो हमारा युक्त ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड से जो युक्त ब्लड है, वापस वापस शरीर में, मतलब वापस शरीर से हमारे वापस शरीर से अन्य भागों तक, शरीर के जो अन्य भाग वापस ये कहाँ तक लाती है? हृदय लाती है। कहाँ पे ये रक्त को लाती है? हृदय, मतलब ब्लड को कहाँ लाती है? हृदय में। ठीक, इसको क्यों ले? इसमें इसमें क्या होता है? ठीक, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें होता है वल्व। क्या होता है? वल्व। ठीक, वल्व होता है जो हमारे, ताकि रक्त केवल हृदय की ही ओर जा सके। ठीक, मतलब बहे, ठीक, जा सके, मतलब ये हरदम हृदय की ही ओर जा सके। क्यों होता है वल्व? क्योंकि ये जो हमारा रक्त होता है, ये किसकी ओर गति कर सकते हैं? मतलब सीधा हृदय की ओर। किस तरफ? तो हृदय की ओर। क्लियर है? धमनी का कार्य होता है ऑक्सीजन वाला ब्लड हृदय से लेकर जाने का। ठीक, हृदय से लेकर जाने का ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है, वो कार्य कौन करता है? तो ये हमारी धमनी करती है। ठीक, क्या? धमनी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड से जो हमारा ब्लड होता है शरीर के अन्य भागों में, इसको हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? इसको हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? इसको हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो ये हमारा शिरा है। क्या है? शिरा करता है। ठीक है, शिरा करता है। ठीक, इतनी चीज के लिए। फिर है हमारा हार्ट, जो हमारा हार्ट है दिल, इसको हम, हाँ, क्योंकि ये जो ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड से, इसको यहाँ तक, जो हमारा मतलब हृदय है, ठीक, जो हमारा दिल है, यहाँ तक लाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा ब्लड फिल्टर होगा। ठीक, फिल्टर मतलब एक ब्रीथिंग होगा, मतलब पंप किया जाएगा। ठीक है, क्या कीजिए? पंप किया जाएगा। मतलब जो हमारा ब्लड होगा, उसको क्या किया जाएगा? तो पंप किया जाएगा। इतनी चीज क्लियर है? 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा। ठीक, हृदय, हृदय जिसे हम हार्ट बोलते हैं। ठीक, हृदय एक पेशी अंग है जो रक्त को पंप करने के लिए पंप रूप से कार्य करता है। ये हृदय होता है। इसका कार्य क्या होता है? जो हमारा दिल होता है, इसका कार्य क्या होता है? ये इसका कार्य होता है, जो ये पेशी एक अंग होता है। और इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है जो हमारा रक्त होता है उसको पंप करने के लिए। ठीक, मतलब खून को, जो हमारा ब्लड है, उसको क्या करता है? साफ करता है। क्या करता है? पंप करके उसको साफ करता है। गंदा रहता है तो उसको साफ करके फिर उसको नया हंस बना देता है। उसको फिर वापस अन्य भाग तक चले जाते हैं। किसके द्वारा जाता है अन्य भागों तक? जो ब्लड वाला ऑक्सीजन वाला रहता है, तो वो जाता है यहाँ पे धमनी के माध्यम से। ठीक, और वापस कहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है या रक्त होता है, हृदय तक आता है, तो वो आता है सीरप। ठीक, दिस इज क्लियर है? तो इसका दिल का काम क्या है? पंप करने का। ठीक है, मतलब हमारा जो हार्ट होता है, हृदय होता है, उसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है ब्लड को पंप करना है। ठीक, अब कई बच्चे तो भाई अलग ही सोच रहे होंगे। ठीक है, तो पढ़ ले बेटा, पढ़ाई काम देगी। जो तुम सोच रहे हो ना, वो कभी काम नहीं देगी। मुझे आ रहे हैं। ठीक है, दिल का कार्य होता है धड़कने का। ठीक, ब्लड को फिल्टर करने का। ठीक है, पंप करने का। और तुम लोग अलग अलग ही दिल के कार्य बताते हो, वो कोई काम नहीं होते हैं। असली काम ही यही है। तुम्हारे लोगों के हिसाब से तो और कोई काम होता है इसका। ठीक है, तो वो सारे कोई काम नहीं है, यही मेन काम है। ठीक है, जिस दिन ये करना बंद कर दिया ना, हम भी बंद हो जाएंगे। और तुम लोगों के लिए तो वही, अब क्या ही कहूँ। हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक, जो हमारा हृदय होते हैं उसमें कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। ठीक, जो आलंदी, ठीक, ऊपरी कक्ष और निचले जो नीलाए होते हैं, जो निचली नीलाए होती है, मतलब नीलाए 4 कक्ष होते हैं। 2 ऊपरी और 2 निचली। ठीक, 2 ऊपरी कक्ष और 2 निचली कक्ष। ठीक, नीचे वाले कक्ष। ठीक,
तो कितने होते हैं? हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ये छोटे छोटे कक्ष होते हैं जो उसमें 4, 2 ऊपर के 2 नीचे के। ठीक, हृदय स्पंद मतलब हार्ट बीट। ठीक, हार्ट बीट ठीक को मापने के लिए डॉक्टर स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। ठीक, स्टेथोस्कोप ठीक का प्रयोग करते हैं। ठीक, फिर हमारा क्या है? जंतुओं में उत्सर्जन। ठीक, इंग्लिश में एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स। एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स। ठीक, जंतुओं में उत्सर्जन एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स। एनिमल्स मतलब जीव। ठीक, कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं के कारण बनने वाले विषैले अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए प्रक्रिया उत्सर्जन कहते हैं। ध्यान समझो। ठीक, जो कोशिकाएं हमारी होती है, ठीक, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनमें होने वाली क्रिया मतलब होने जो कार्य करते हैं, तो कार्य के कारण होने वाले जो विषैले अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। हमारी कोशिका क्या है? हमारे शरीर में जो जितनी भी कोशिकाएं सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, अपना अपना कार्य कर रहे हैं, तो उनमें जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है, जो हमारे शरीर का अवशिष्ट पदार्थ बचता है, वो क्या होते हैं? वो विषैले होते हैं। उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या करते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ठीक, ये जितने भी कोशिकाओं में होने वाली क्रियाएं होती हैं, ठीक, क्रिया के कारण क्या होता है? विषैले पदार्थ अवशिष्ट बाहर निकालने की प्रक्रिया को, विषैले पदार्थ बचते हैं उनको बाहर, अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? क्योंकि सभी शरीर के जितनी भी कोशिकाएं क्या कर काम कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं मतलब कार्य कर रहे हैं, तो इनमें क्रिया हो रही है, तो क्रिया होने के कारण विषैले अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। जो इनके विषैले अवशिष्ट पदार्थ होते हैं इनको बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर है? फिर है मानव उत्सर्जन तंत्र। अब मानव उत्सर्जन तंत्र किस तरह से होते हैं? इसमें कौन कौन से अंग हेल्प करते हैं, मतलब सहायता करते हैं? वक्रत। ठीक, वक्रत का मतलब होता है किडनी। क्या होता है? किडनी 2। ठीक, 2 किडनी होती है। कितनी किडनियाँ होती हैं? 2। हमारे शरीर में कितनी किडनियाँ होती हैं? तो 2। ठीक, किसी की 4 तो नहीं है गलती से? हाँ, 2 ही किडनी होती है। ठीक है, 2 मूत्रवाहिनियाँ। ठीक, 2 मूत्रवाहिनियाँ और 2 मूत्रवाहिनियाँ भी होती हैं। ठीक है, हाँ, मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। एक मूत्राशय होता है और एक मूत्र मार्ग भी होता है। ये सब किसके? तो मानव शरीर मतलब ह्यूमन बॉडी। ठीक, ठीक, ह्यूमन बॉडी मतलब मानव शरीर के बारे में। ठीक, चीज क्लियर है बब्बू वालों? जो हमारा वक्र होता है, ठीक, वक्र होता है जो, तो इसका मतलब होता है किडनी। जो हमारा किडनी होता है, किडनी क्या करता है? रक्त को छानने का भी कार्य करता है। जो रक्त होता है हमारे शरीर के अंदर, उसको छानने का भी कार्य करता है किडनी। कौन करता है? तो किडनी हमारे शरीर के रक्त को छानने का भी कार्य करता है। और जो हमारे शरीर में उपयोगी, ठीक, उपयोगी जो पदार्थ होते हैं, ठीक, हमारे शरीर के लिए जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उन्हें अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? उन्हें वो अवशोषित कर लेता है। और जो अवशिष्ट पदार्थ है उन्हें मूत्र द्वार के द्वारा, ठीक, मूत्र द्वार के मतलब मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक, ठीक, मूत्र के द्वारा ही मतलब मूत्र के द्वारा ही शरीर से हमारे क्या बाहर निकाल देता है। ठीक, तो किडनी रक्त को भी छानता है, जो हमारे उपयोगी पदार्थ रहते हैं उन्हें अवशोषित कर लेता है। और बाकी के जो मतलब अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो उनको क्या कहता है? मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक, या निकाल जाते हैं। ठीक, निकल जाते हैं या निकाल देता है। ठीक, क्योंकि वो क्या करते हैं? जो बेकार की पदार्थ रहते हैं उनको क्या कहते हैं? मूत्र द्वार के द्वारा मतलब मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। क्लियर इतनी चीज? फिर हमारा पसीना को ना गर्मी लगती है तो सब पंखा चलाते हो पसीना निकलता है। हाँ, ठंडक में सूख जाता है पसीना। ठीक, गर्मी में बहुत पसीना निकलता। देख, पढ़ाते पढ़ाते क्या हो पसीना निकलने लगता है। ठीक है, हम लोगों का भी, ठीक है, पसीना निकलने लगता है। तो पसीना कैसे निकलता है? तो पसीने के माध्यम से शरीर से जल और लवण, ठीक, जो हमारे शरीर का जल होता है और लवण, ठीक, जिसे हम साल्स भी बोल सकते हैं, ठीक, साल्स, ठीक, बाहर निकलते हैं। जो हमारे शरीर में, ठीक, जल होता है और लवण होते हैं जिसे हम साल्स बोलते हैं, ये बाहर निकलते हैं। ठीक, ये किसके द्वारा निकलते हैं? तो पसीने के ही द्वारा निकलते हैं, जिससे शरीर का तापमान भी नियंत्रित रहता है। अगर पसीना न निकले तो हमारे शरीर का जो तापमान रहता है वो नियंत्रित नहीं रहता सकता। ठीक, नहीं रहता है। तो पसीना निकलना भी अच्छी बात है। ठीक है, ज़्यादा पसीना आ रहा कोई
प्रॉब्लम हो शरीर में, कोई दिक्कत है तो भी ज़्यादा पसीना आ रहा तो मतलब डॉक्टर को एक बार दिखा लेना चाहिए। पर अगर पसीना नहीं आ रहा तब भी दिक्कत है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पसीना आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आ रहा तो भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ज़्यादा आना भी अच्छी बात नहीं है, ठीक। तो पसीने से हमारे शरीर का क्या टेम्परेचर मतलब तापमान नियमित रहता है, ठीक, मतलब बराबर रहता है, ठीक, नियंत्रित करता है। अगर पसीना ना आए तो नियंत्रित तापमान नहीं रह सकता है, ठीक है। तो पसीना आना भी ज़रूरी है, पसीना आना भी ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, हमारे शरीर के जो जल रहता है वो बाहर निकालता है, और जो हमारे क्या लवण क्या होते हैं, लवण जिसे हम साड़, ये भी बाहर निकल जाते हैं, किसके द्वारा, पसीने के थ्रू निकल जाते हैं, मतलब पसीना के द्वारा निकल जाते हैं। क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक। फिर हमारा पादपों में पदार्थों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक। जो हमारे पादप होते हैं, पेड़ पौधे, ठीक, में पदार्थ का परिवहन कैसे है, ठीक। पेड़ पौधे में पदार्थों का परिवहन कैसे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो पौधे मिट्टी से पानी और खनिज लेते हैं, ठीक। जो हमारे पौधे होते हैं बेसिकली, इधर बच्चा, इधर ध्यान दो, इधर इधर बस ध्यान समझना, ठीक। जो हमारे पौधे होते हैं, ठीक, जो हमारे पौधे होते हैं मतलब पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे, वो क्या करते हैं, मिट्टी से क्या करते हैं, मिट्टी से क्या करते हैं, मिट्टी से क्या करते हैं, खनिज और जल को अवशोषित करते हैं, क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, ठीक, मतलब ऑब्जर्व करते हैं, ठीक। पानी और खनिज लेते हैं, मतलब क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। और पत्तियों में भोजन बनाते हैं, कहाँ पे बना भोजन कहाँ पे बनता है, तो पत्तियों में भोजन बनाते हैं। कहाँ पे भोजन बनता है, तो पत्तियों में। कहाँ पे भोजन बनता है, तो पत्तियों में, ठीक। देखो, पौधे मिट्टी से पानी और खनिज लेते हैं, क्या लेते हैं, देखो जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी से, मिट्टी को बोले इंग्लिश में तो सॉइल, ठीक। अगर मिट्टी से वो क्या करते हैं, पानी लेते हैं, और पानी और खनिज पदार्थ भी लेते हैं, खनिज पदार्थ भी, मिनरल्स, ठीक, ये भी चीज़ लेते हैं, ठीक। और ये पत्तियों में भोजन बनाते हैं। कहाँ पे बनाते हैं, तो पत्तियों में। भोजन कहाँ बनता है, तो पत्तियों में ही बनता है, ठीक बबुआ, पत्तियों में ही भोजन बनता है, ठीक है। इसके लिए क्या, इसके लिए उनमें विशेष पाइप जैसी वाहिनियाँ, ठीक, विशेष पाइप जैसी, ठीक, नहीं कि पाइप लगी है कि वहाँ पे डाला तो नीचे आ गया फिर ऊपर चला गया, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। विशेष पाइप जैसी क्या होती है, वाहिनियाँ, क्या होती, वाहिनियाँ होती है, ठीक, वाहिनियाँ होती है, जिन्हें हम संवाहन उत्तक कहते हैं। कौन सा उत्तक, संवाहन उत्तक कहते हैं, संवाहन उत्तक कहते हैं। क्लियर, इतनी चीज चमका कि नहीं, चमका ना बाबू, ठीक, संवाहन उत्तक कहते हैं, ठीक। अगर ये ना हो बबुआ तो फिर ये कैसे आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, ठीक। हाँ, अब इनको देखते हैं कौन लेकर जाता है, कौन मतलब खनिज पदार्थ को कौन लेकर जाता है पत्तियों तक, और पत्तियों का भोजन नीचे तक कैसे आता है, रूट्स मतलब जड़ तक, ये सारी चीज़ें भी पढ़ने वाले, ठीक। तो जो हमारा जाइलम होता है, क्या होता है, जाइलम होता है, इसका कार्य क्या होता है, तो यह जड़ से पानी और पोषक तत्वों को पौधों के ऊपरी हिस्सों तक, कहाँ तक, तो पौधे को ऊपरी हिस्से तक पहुँचाता है। ये किसका कार्य होता है, जो भी हमारी मिट्टी में मिनरल्स हैं, जल है, खनिज पदार्थ हैं, मतलब, ठीक, ये जितने भी पोषक तत्व हैं, ठीक, ये जितने भी पोषक तत्व हैं ये जड़ से लेता है, मतलब कौन लेता है, तो जाइलम लेता है, ठीक। जाइलम जड़ के द्वारा लेता है, मिट्टी से अवशोषित कर लेता है, और ये पौधे के ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाता है। ये किसका कार्य होता है, तो जाइलम का, किसका होता है, जाइलम का, ठीक। फिर किसका है, फ्लोएम, क्या होता है, फ्लोएम, फ्लोएम क्या है, फ्लोएम, फ्लोएम, ठीक, पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन, पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन, चीनी, ठीक, भोजन, भोजन को पौधे के उन हिस्सों तक पहुंचाता है जहां उनकी आवश्यकता होती है, ठीक। देखो ध्यान समझना, जो हमारा जाइलम था वो क्या करता, पोषक तत्वों को जड़ के थ्रू अवशोषित करता था और पत्तियों तक पहुंचाता था, मतलब पौधे के ऊपरी हिस्से तक पहुंचाता था। अब क्या हो रहा, उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। फ्लोएम का कार्य है, फ्लोएम का क्या कार्य है, फ्लोएम का मतलब कार्य क्या है, इसके बारे में पढ़े तो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन, ठीक, पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के उन हिस्सों तक पहुंचाता, पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के उन हिस्सों तक पहुंचाता है जहां पे उनकी आवश्यकता होती है। क्लियर है, चमका कि नहीं, चमका ना।
ये फ्लोएम का कार्य क्या होता है, ठीक, फ्लोएम का, ठीक, फ्लोएम का कार्य क्या होता है, तो ये जो हमारा पत्तियों में भोजन बनता है, क्या होता है, पत्तियों में जो भोजन बनता है, ठीक, पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को, ठीक, यह उस स्थान पर लेकर जाता है, ठीक, यह उन स्थानों पर ले जाता है, यह पौधे को उन हिस्सों तक पहुंचाता है जहां पर उनका आवश्यकता होती है, या जहाँ पे उनकी आवश्यकता होती है। क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है, ठीक, समझ में आ रहा बाबू। हाँ, हम एकदम इजी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक, बायो ज़्यादा, हाँ, कठिन नहीं है, कोई चीज़ कठिन है, एकदम इजी तरीके से अपने तरीके से समझ रहे ना, कोई दिक्कत। देखो देखो बाबू, जाइलम का कार्य क्या होता है, जो जड़ से ऊपर, जड़ में जो चीज़ें हैं, ठीक, जड़ से ये पेड़ के ऊपर तक का पहुँचाता है, पत्तियों तक। पर इसका उल्टा कर दो, फोइलम, ठीक, फोइलम का कार्य क्या होता है, जो पत्तियों में जो चीज़ें हो रही वो नीचे तक लेकर आएगा, ठीक। सर्जन है, तो वाष्पोत्सर्जन है क्या चीज़, तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है, तो जिस प्रकार हमें गर्मी लगती है तो पसीना निकलता है, ठीक, जिस प्रकार हमें गर्मी लगती है तो पसीना निकलता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी एक्स्ट्रा पानी रहता है, क्या होता है, एक्स्ट्रा पानी जो भी हमारे शरीर में रहता है वो पसीना के थ्रू निकलता है, ठीक, पसीना। और जो उपयोग के पदार्थ भी नहीं रहते हैं, ठीक, जो उपयोगी तत्व नहीं रहते वो भी पसीने के साथ निकल आते हैं कुछ, ठीक। तो वैसे ही हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी पसीने की तरह वाष्प निकलता है, क्या होता है, वाष्प निकलता है, ठीक। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ने वाले। तो जिस प्रकार हमें गर्मी लगने पर पसीना आता है, ठीक, ठीक, जिस प्रकार हमें गर्मी लगने पर क्या होता है, पसीना आता है, पसीना आता है, उसी प्रकार क्या, उसी प्रकार, ठीक, उसी प्रकार जो है शरीर से भी अतिरिक्त पानी भाप बनकर उड़ता है, जो हमारे पेड़ पौधे के शरीर से भी होता है, क्या, जिस प्रकार हमें गर्मी लगने पर पसीना आता है, उसी प्रकार जो हमारे पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे के शरीर से भी अतिरिक्त पानी भाप बनकर उड़ता है, मतलब अतिरिक्त पानी जो होता है भाप बनकर उड़ता है, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, वाष्प भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं। और पौधे की पत्तियों से जल की नन्ही बूंदों या भाप के रूप में बहकर निकलती है, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक। सीधा सीधा फंडा यही है, कुछ नहीं याद करना है इसमें कुछ भी। जिस प्रकार हमारे शरीर से पसीना निकलता है हमें गर्मी लगने पर, उसी प्रकार पेड़ पौधे के जो हमारे होते हैं, ठीक, पेड़ पौधे का भी जो शरीर है, पेड़ पौधा है क्या है, शरीर होता है, ठीक, पेड़ पौधे का भी अपना शरीर होता है। जिस प्रकार हमारे शरीर को गर्मी लगती है तो पसीना निकलता है, उसी प्रकार पेड़ पौधे के शरीर जो है, पेड़ पौधा है क्या, शरीर है, तो उसको जो है क्या होता है, उसके अतिरिक्त पानी जो उसको अधिक, देखो जड़ों द्वारा पानी लेता है, ठीक, तो उसका जो एक्स्ट्रा पानी रहता है, ठीक, एक्स्ट्रा पानी रहता है तो नीचे से क्या करता है, ठीक, नीचे से फोर्स करता रहता है, भाई पानी ज़्यादा है तो क्या नीचे से फोर्स करता रहेगा। अब वो जो पानी लेगा तो वो क्या एक्स्ट्रा पानी को, ठीक, वो कैसे निकला, तो भाप बनकर उड़ जाता है, मतलब कैसे निकलता है, तो भाप बनकर उड़ता है। और पौधों की पत्तियों से जल की नन्ही, जो पौधे की पत्तियां होती है उनकी जल की नन्ही नन्ही बूंदे, ठीक, जल की जो होती है, जो जल की होती है नन्ही नन्ही सी बूंदों से क्या होता है, भाप बनकर उड़ जाता है, ठीक, ये बहकर निकलती है, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन सीधा सीधा फंडा समझ में आया, ठीक, क्योंकि जो हमारा पेड़ पौधे के शरीर से अतिरिक्त पानी होता है वो भाप बनकर उड़ जाता है, ठीक, वाष्प रूप में, ठीक, वाष्प रूप में भाप बनकर उड़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक, सीधा सा फंडा है। हाँ, ये कैसे निकलता है तो इसके बारे में बात है। तो ये रंध्र, ठीक, जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटा, क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो ये जो है पौधे की पत्तियों की सतह पर, मतलब ऊपरी सतह पे, ठीक, जो पत्ती होती है पौधे की, पेड़ पौधों की पत्ती होती है, जैसे कि मेरा हाथ है, ये हाथ में जो हमारी गादी है हाथ की, ठीक, ये जो गादी, ये मान लो एक पत्ती है, पत्ती की जो ऊपरी सतह है उसमें क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र को हम क्या, छेद मतलब छोटे छोटे छिद्र, जो छोटे छोटे छिद्रों को हम क्या बोलते हैं, रंध्र कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो स्टोमेटा, क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। क्लियर है इतनी चीज, हाँ, क्लियर है बबुआ। तो ये वाष्पोत्सर्जन यहीं पे देख लो, आप लोगों को कोई डाउट हो तो, ठीक, मैंने नोट्स के साथ साथ पढ़ा है, आप लोग लिख भी लेना ये फिर कॉपी में, ठीक है, सारे नोट्स। हाँ, क्योंकि वो उसका जो जड़ के द्वारा एक्स्ट्रा पानी रहता है, जैसे कि हम एक्स्ट्रा कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, ठीक, वैसे एक्स्ट्रा पानी हो जाता है, ठीक है, तो जब एक्स्ट्रा पानी हो जाएगा तो बेसिकली क्या करो, नीचे से फोर्स करेगा ना भाई,
समझ में आ रहा ना? हाँ। यही पे होता है आपका पूरा चैप्टर समाप्त। ठीक है, किसी को कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, अगर कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक, ठीक है, हाँ मन लगा कर पढ़ो भाई, मन लगा कर, जी जान लगा दो, अभी टाइम है, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, जो तुम्हारे सपने जो ड्रीम है सब पूरा हो जाएगा भाई। पढ़ाई एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे हम अपनी जिंदगी में जो चाहे कर सकते हैं। कहते ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ठीक है, तो हमें इसको इतना रगड़ के पीना है, हम जितना ज्यादा पिएंगे उतना ज्यादा दहाड़ेंगे। ठीक है, ढंग से एकदम अच्छे से रगड़ के पढ़ना। ठीक है, कोई डाउट नहीं? डाउट तो ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से पूरा क्लियर होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं आपका अपना राकेश भैया। कोई भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट सेक्शन में बता देना। लाइक कमेंट शेयर करो ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को जरूर से जरूर देख पाए। ठीक है, धन्यवाद।